माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मगर दो मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, चूंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था, तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मेरा नाम मोनिश है और आप देख रहे हैं आवाज आप तक। किसान आंदोलन को लेकर मेघालय के राज्यपाल ने एक बड़ा बयान दिया है। देश का किसान जब तक असंतुष्ट रहेगा तब तक देश सरवाइव नहीं कर सकता। मलिक ने एमएसपी के कानूनी मान्यता देने की भी वकालत की। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। जहां तक जरूरत पड़ेगी वहां तक मैं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के अपने गृह जनपद बागपत पहुंचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक की जुबान पर किसानों का दर्द झलका। दरअसल राज्यपाल मलिक बागपत के अमीरनगर सराय कस्बे में एक अभिनंदन समारोह में पहुंचे थे। वहां लोगों को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा कि किसानों के मसले पर उन्होंने पीएम और गृह मंत्री से बात की थी। बतौर मलिक उन्होंने किसानों को दिल्ली से खाली हाथ नहीं जाने देने और उन पर लाठीचार्ज नहीं करवाने के लिए भी कहा था। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचने पर रात को मैंने ही फोन करके उनकी गिरफ्तारी रुकवाई थी। उन्होंने कहा कि सिख सरदार किसी भी बात को 300 साल तक याद रखते हैं। उन्होंने कहा, मिसेज गांधी ने ब्लू स्टार करने के बाद अपने फार्म हाउस पर महामृत्युंजय पाठ कराया था। अरुण नेहरू ने बताया था कि इंदिरा जानती थी कि अकाल तक तोड़ा है तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर मलिक ने किसानों के आंदोलन और चुनावी घमासान के बीच ऐसा क्यों कहा, क्या बयानों के क्या मायने हैं, इसको लेकर सियासी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। उनके इस भाषण से सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक का एक साल में 3 बार तबादला हो चुका है। 30 सितंबर 2017 को सत्यपाल मलिक को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन 1 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें 23 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। बाद में उन्हें 30 अक्टूबर 2019 को गोवा का राज्यपाल बनाया गया और फिर से तबादला करके मेघालय भेज दिया गया था। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे, चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं। लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी पर कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। कोई कानून उनके पक्ष में लागू नहीं है आज की तारीख में, तो इसको सेटल करना चाहिए। और अगर जिस देश का किसान और जवान ये डिससेटिस्फाइड होगा, वो देश सर्वाइव कर ही नहीं सकता, उस देश को कोई बचा ही नहीं सकता। एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मगर दो मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, चूंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था, तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। तो उसका मुझे नुकसान भी होता है। बहुत से लोग समझाते हैं चुप रहो तो ये और बन जाओगे, वो और बन जाओगे। मैंने कहा, मुझे जो बनना था मैं बन गया, और जो करना था वो मैं कश्मीर में करके आ गया। इसके आगे कोई काम नहीं है।